पहले दर्शक का सवाल लेते हैं विजय प्रजापति जी का, और इनका सवाल है एनएचपीसी को लेकर के और आईओसी को लेकर के, और ये जानना चाहते हैं कि इसमें भविष्य में क्या लक्ष्य निकल करके आ सकते हैं। नज़रिया इन्होंने हमें भेजा नहीं है कि इनका नज़रिया क्या मतलब है, कितने समय तक ये होल्ड कर सकते हैं। एनएचपीसी लोगों को पिछले 4-5-6 महीनों से थोड़ा परेशान कर रहा है और ये 100 के इर्द गिर्द घूम रहा है। यहाँ पर क्या रणनीति होनी चाहिए ऊर्जा क्षेत्र को लेकर के, और दूसरा जो इनका सवाल जो इन्होंने प्रश्न भेजा है वो है आईओसी को लेकर के, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे अभी क्या रणनीति होनी चाहिए, खासतौर से तब जब हमने देखा कच्चे तेल की कीमतों में थोड़ी गिरावट आ रही है और बीपीसीएल आईओसी को में जो है पिछले कुछ दिनों में एक अच्छा मूव भी देखने को मिला है। देखिए, जैसे विपुल जी ने कहा एनएचपीसी के ऊपर, सतलज जल विद्युत के ऊपर, आपने देखा कि किसी ज़माने में इनमें मूवमेंट्स नहीं होती थी, फिर पब्लिक सेक्टर के स्टॉक्स में मूवमेंट आई, ये 100 रुपये हो गया। लेकिन एक चीज़ मान के चलिए कि हर चीज़ की एक लिमिटेशन है। हमारे यहाँ पे अब कोई बहुत ज़्यादा हाइडल प्रोजेक्ट्स लगेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ पे इकोलॉजिकल इम्बैलेंस आप क्रिएट करते हैं। अब वो जो कौन सा जो गॉर्जियस डैम है जिन्होंने 20,000 मेगावाट जो चाइना ने बनाया, मैं समझता हूँ कि एक ये प्रकार का एक ये अद्वितीय कोई ऐसा कोई उन्होंने चमत्कार नहीं किया, ये पागलपन है। क्योंकि आप एनवायरनमेंट के साथ जब खेलते हैं तो यू आर क्रिएटिंग डिस्टॉर्शंस। तो यहाँ पे एक तो द वर्ल्ड इज टॉकिंग अबाउट ग्रीन एनर्जी, और आप वहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं, फिर वाटर को आप ब्लॉक करते हैं, फिर उसके बाद आप डैम बनाते हैं, तो ये कोई खास ये नहीं है। और 200 मेगावाट, 250 मेगावाट, 300 मेगावाट के मैक्सिमम आपके डैम्स बनते हैं। तो यहाँ पे एक मैं समझता हूँ कि एनएचपीसी सैचुरेटेड है। अगर आप ये कहेंगे कि 100 रुपये से ये 500 रुपये और 1000 रुपये हो जाए, तो मेरे को नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेशन है। वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रीन एनर्जी। तो यहाँ पे एनएचपीसी की मैं समझता हूँ ये है। और जैसे इन्होंने विपुल जी ने आंसर दे दिया कि जब आपकी क्रूड की प्राइसेस बढ़ती है तो आपकी ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स कम हो जाती है। तो आईओसी के साथ भी वही है, सारी रिफाइनरीज के साथ वो है। और दोस्तों एक चीज अंडरस्टैंड करिए कि रिफाइनरीज आर क्लोजिंग डाउन ऑल ओवर द वर्ल्ड। कोई नई रिफाइनरीज लग रही हैं। अरामको इंडिया में आना चाहता था बाय बाइंग अ स्टेक इन द प्राइवेट सेक्टर, उनकी वो डील हो नहीं रही है, तो फिर आप आईओसी के पीछे क्यों जा रहे हैं? चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई इंडियन ऑयल और एनएचपीसी को लेकर के।